तो गाइस कॉलेज लाइफ में ना एक चीज़ बहुत कॉमन होता है कि फैकल्टी का पढ़ाई हुआ हमें समझ में नहीं आना, या फिर या तो वो बहुत स्लो पढ़ा रहे होते हैं या फिर वो बहुत फास्ट पढ़ा रहे होते हैं, और जब वो मॉडरेट पढ़ा रहे होते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि बहुत बार वो बेसिक चीज़ों को छोड़ देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि सारे स्टूडेंट पढ़ के आए हैं। और ऐसा बहुत बार नहीं होता गाइस, क्योंकि हमारा बेस इतना स्ट्रांग नहीं है। कुछ बच्चों का तो एटलीस्ट स्ट्रांग नहीं होगा। तो गाइस ये सब वजह से हमारा CGPA, हमारा मार्क्स पे काफ़ी इफेक्ट आता है, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पा रहे हैं, जब हमें क्लैरिटी ही नहीं है सब्जेक्ट की, तो हम अच्छा CGPA कैसे लाएंगे। और गाइस कॉलेज में CGPA इतना ज़रूरी है, तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे प्लेसमेंट के लिए। और अगर तुम्हारा ड्रीम है कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन में जाना, तो गाइस पहली बात तो प्राइवेट कॉलेज में ये सब कंपनी बहुत रेयर आती है, और अगर आती है तो एक चीज़ को ज़रूर फिल्टर करती है, CGPA। और गाइस CGPA कॉलेज लाइफ में इतना ज़रूरी है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे सच में लगता था पहले गाइस ये CGPA इतना ज़रूरी नहीं होता है, और सच में गाइस CGPA मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर। अगर फर्स्ट ईयर में तुम अच्छा CGPA नहीं लाते हो ना, तो वो CGPA मेंटेन करने में तुम्हारा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। इसलिए गाइस फर्स्ट ईयर में ही एक अच्छा CGPA बना लेना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छा CGPA बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि तुम कैसे पढ़ रहे हो, किस अप्रोच से पढ़ रहे हो, किस स्ट्रैटेजी से पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो। बाकी गाइस प्रीवियस वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया था, मार्किंग स्कीम के बारे में बता दिया था, एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया। गाइस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो वैसे एक बार प्लीज़ आप एक बार वो वीडियो देख आओ। आई बटन पे आपको शो हो रहा होगा सिलेबस की वीडियो, मार्किंग स्कीम की वीडियो और एग्जाम पैटर्न की वीडियो। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट डाल दे रहा हूँ, जहाँ तुम्हारे सारे कॉलेज लाइफ की जर्नी को मैंने ब्रेक डाउन किया है। तो गाइस ये वीडियो पूरा इसी में बेस्ड होने वाला है, जहाँ पर मैं तुम्हें एक राइट अप्रोच से पढ़ना, सही तरीके से पढ़ना, ऑनलाइन किस चैनल को फॉलो करें, सब्जेक्ट वाइज मैंने तुम्हें बताया फॉर फर्स्ट ईयर। तो गाइस इस वीडियो को कंप्लीट देखना, कोई भी चीज़ मिस आउट मत करना। और गाइस मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बना के रखा है, जहाँ पर मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ, PDF लिंक, नोट्स, ये सब। तो गाइस प्लीज़ एक बार आप मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी में जुड़ जाना। अगर हो तो आप और जानते होगे, नहीं हो तो एक बार आप जुड़ जाना। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि ये चैनल ना बेसिकली तुम्हारे लिए है, जहाँ मैं कॉलेज के ओरिएंटेशन से लेकर कॉलेज के लास्ट इंटर्नशिप प्लेसमेंट तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी चीज़ें होगी वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। अभी मैं गाइस थर्ड ईयर में हूँ, मैंने काफ़ी स्किल्स, काफ़ी इंटर्नशिप वगैरह क्रैक कर लिए हैं, और मैं ये सब के बारे में, अपनी एक्सपीरियंस के बारे में ऑफकोर्स तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। तो गाइस इस चैनल में जुड़ जाना, एक फैमिली बनाते हैं गाइस, एक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि कॉलेज लाइफ पूरा एक नेटवर्क पे, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क पे ही बेस्ड होता है। आपके जितने अच्छे नेटवर्क होंगे उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो गाइस व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना। बाकी हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ गाइस, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया ना, तो आपके CGPA एटलीस्ट 8+ तो हो जाएंगे। अगर आपको कॉलेज का समझ में नहीं आता है, या फिर टीचर आपको समझ में नहीं आ रहा, सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो मैंने हर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर तुम्हारे पास कुछ और भी कंटेंट रिलेटेड आइडिया हो, या फिर आप कुछ और आइडिया कंटेंट मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, जिसमें मुझे वीडियोस बनाना चाहिए, तो ऑफकोर्स आप कमेंट में बता देना। बाकी मुझे कुछ और ज़रूर शेयर करना गाइस कि आप किस कॉलेज से हो, किस ब्रांच से हो, और आप कौन सी डिग्री परस्यू कर रहे हो। गाइस जितना ज़्यादा हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, वीडियोस उतनी अच्छी लगेगी, उतना मज़ा आएगा। तो चलते हैं गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूँ, किस चैनल को फॉलो कर कर तुम अपने प्रिपरेशन लेवल को इन्हेंस कर सकते हो। गाइस मैं इस बात की बिल्कुल ध्यान रख रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं, इनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई इंटरमीडिएट लेवल के हैं, कोई JEE देकर आए हैं। गाइस इंजीनियरिंग के तो फर्स्ट ईयर में है ना, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, लाइक तुम्हारा केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जो JEE के थोड़े न्यूमेरिकल से सिमिलर होते हैं, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल से थोड़े सिमिलर होते हैं। तो गाइस इन सब चीज़ों का मैं बिल्कुल ध्यान रख रहा हूँ। बाकी मैं कुछ और भी टिप्स दूंगा सब्जेक्ट वाइज, जो तुम्हारे एग्जाम को काफ़ी इनहेंस करेगा। तो गाइस वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियोस के देखना। ऑफकोर्स तुम DDS2X में भी देख सकते हो, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना। मैं तुम्हें पूरा क्लियरली बताऊंगा गाइस कि तुम्हारे मिड सेमेस्टर पर कैसे पढ़ना चाहिए, इन सेमेस्टर में कैसे पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच रखना चाहिए, किस चैनल को किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। तो गाइस अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का। तो गाइस 2023 से पहले इंजीनियरिंग केमिस्ट्री ईजी टू मॉडरेट लेवल पे आता था, लेकिन 2024 और 25 का पेपर थोड़ा ट्रिकी बना दिया है, मतलब इसके जो न्यूमेरिकल है थोड़े ट्रिकी कर दिए हैं। तो गाइस आप इसके प्रीवियस ईयर एक बार ज़रूर देखना। बाकी मैं नोट्स और प्रीवियस ईयर के जो लिंक है, PDF लिंक, वो मैं अपने व्हाट्सअप कम्युनिटी में डाल दूंगा, तो वहाँ जुड़ जाना गाइस। लिंक डिस्क्रिप्शन में, यार कमेंट में भी लिंक पिन कर दूंगा। तो गाइस इंजीनियरिंग केमिस्ट्री ना बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड थ्योरेटिकल। अब न्यूमेरिकल है वो 40% के पार्ट में आते हैं केमिस्ट्री के, और 60% तुम्हारा थ्योरेटिकल हो गया। थ्योरेटिकल तो काफ़ी इजी होता है गाइस, आप आराम से लिख सकते हो, लेकिन जो न्यूमेरिकल होता है ना, वो थोड़े ट्रिकी आ रहे हैं अब से।
तो गाइस इसके लिए मैं तुम्हें 2 चैनल सजेस्ट करने वाला हूँ। पहला लास्ट मोमेंट ट्यूशन। देखो लास्ट मोमेंट ट्यूशन उन स्टूडेंट्स के लिए ना जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं, जिन्हें केमिस्ट्री का बेसिक्स नॉलेज पता है। और मैं एक और चैनल तुम्हें बताने वाला हूँ गाइस, ER साहिल करके या फिर साहिल का ज्ञान करके। साहिल का ज्ञान गाइस काफ़ी डिटेल में बताया है, काफ़ी अच्छे अप्रोच से बताया है, न्यूमेरिकल भी करवाया, तो ऑफकोर्स आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। ये बेसिकली बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें केमिस्ट्री का बेसिक्स भी नहीं पता। बाकी गाइस अगर कुछ टॉपिक्स तुम्हें नहीं मिलते हैं तो स्पेसिफिक तुम यूट्यूब पे सर्च कर लेना। लैब्स में जो रिएक्शन करवाएंगे लाइक ADTA हो गया, फ्लैश फायर पॉइंट हो गया, ये सबको अच्छे से याद करना गाइस। और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को क्रैक करने का ना सिंपल एक ट्रिक है गाइस, थ्योरेटिकल जितना हो सके पॉइंट लिखना, कंसाइज वे में लिखना और डायग्राम। गाइस केमिस्ट्री में ना डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना। मिड सेमेस्टर में तुम जो भी कॉलेज में हो ना, डायग्राम हर जगह बनाना। जो भी आता है लाइक तुम्हारा फ्लैश एंड फायर पॉइंट हो गया, कोई भी रिएक्शन हो गया, ADTA हो गया, तो आराम से उसके डायग्राम, पॉइंट्स, न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो उसके जो आंसर है उनको हाईलाइट करना, पॉइंट्स में जो गिवन है वो सब को लिखना। ये सब अगर आप करोगे गाइस तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं गाइस हम सेकेंड सब्जेक्ट की ओर, मैथमेटिक्स 1 M1। गाइस मैथमेटिक्स 1 एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बिगिनर होते हैं उनके बैक आते हैं। बहुत सारे बच्चे के बैक आते हैं फर्स्ट ईयर में M1 में। और ये इसका जो पेपर होता है ना वो मॉडरेट लेवल का होता है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए इजी भी हो सकता है अगर वो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से परफेक्ट। मेरे लिए M1 गाइस इजी ही था क्योंकि मैंने जेई में जो पढ़ा था कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब का मुझे बेसिक्स थोड़ा क्लियर था, तो मेरे लिए थोड़ा इजी था। लेकिन गाइस फर्स्ट ईयर के जो अब रिसेंट पे पेपर बन रहे हैं ना उसका मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि RJPP वाले पेपर को कैसे भी बना सकते हैं। तो गाइस M1 के लिए ना प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं चाहे 100 चैनल भी बता दूँ ना, लेकिन मैथमेटिक्स 1 M1 में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो इसके हायर चांसेस है कि आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे। ये भी हो सकता है कि बैक आ जाए। तो इसके लिए गाइस मैं 2 चैनल तुम्हें सजेस्ट करने वाला हूँ। पहला गजेंद्र पुरोहित का। तो गाइस गजेंद्र पुरोहित की जो वीडियोस होती है ना थोड़ी फास्ट पेस में होती है, वो थोड़ा बेसिक्स को नहीं बताते हैं। तो जिन बच्चों का बेसिक्स क्लियर है लाइक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन पार्ट क्लियर है, तो ऑफ कोर्स गाइस तुम गजेंद्र पुरोहित का देख सकते हो। एग्जाम के पहले भी तुम गजेंद्र पुरोहित की वीडियो देख सकते हो। सेकेंड जो चैनल है वो इंटरमीडिएट या मॉडरेट स्टूडेंट्स के लिए है, प्रदीप गिरी। कैसे प्रदीप गिरी की जो वीडियोस होती है ना, स्पेशली मैं उनको फॉलो करता रहा, उनकी वीडियोस काफ़ी अच्छी होती है, डिटेलिंग होती है, लेकिन गाइस वो न्यूमेरिकल बहुत कम करते हैं, प्रैक्टिस बहुत कम कराते हैं। तो गाइस तुम प्रैक्टिस कर लेना भाई। मैं शिवानी पे एक स्पेसिफिक वीडियोस बना दूंगा जिसे मैं प्रॉपर शिवानी के बारे में बताऊंगा भाई। गाइस M1 में आप लोग सब प्रैक्टिस करना। बाकी जो थर्ड चैनल है गाइस बिगिनर के लिए, जिन्हें कैलकुलस, बार, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं पता है, उनके लिए भगवान विश्वकर्मा करके एक चैनल है गाइस, आप उनको फॉलो करना। गाइस भगवान विश्वकर्मा की चैनल तो स्लो पेज में होती है, उनकी वीडियो काफ़ी डिटेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा वो थ्योरम को बताने लगते हैं। मैं सजेशन हूँ गाइस ये थ्योरम व्योरम को थोड़ा अवॉइड करना गाइस। प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज करना, मैं ये सब वीडियोस भी डाल दूंगा, आपको ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। बाकी रहा बात मिड सेम में, तो गाइस मिड सेम में ना तुम जो भी असाइनमेंट वगैरह के क्वेश्चन होंगे जो तुमको टीचर करवाएंगे, तो मिड सेम के लिए अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना, 1-2 साल के लगा के चले जाना। मिड सेम तो ईजिली क्रैक हो जाएगा गाइस। लेकिन जो एंड सेम है उसके मैं कुछ भी नहीं कह सकता, उसके पेपर किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना M1 में और लॉट ऑफ प्रैक्टिस करके जाना, अपने प्रीवियस ईयर के 4-5 साल के क्वेश्चन लगाते जाना। और मैं गारंटी देता हूँ गाइस अगर M1 में आपने इतना भी कर लिया ना, जो चैनल मैंने बोला, ऑफ कोर्स आपके अच्छे मार्क्स आते। अब बारी आती है सब्जेक्ट थर्ड, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन भी। गाइस इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ना सबसे ईजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस पे आपको खुद से लिखना होता है, ठीक है। अब जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है उनके लिए RJPP रिव्यूअर्स करके एक चैनल है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है ना कि एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले भी इंग्लिश और कम्युनिकेशन आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, फर्स्ट आप एक बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे फुल में फुल आए या फिर A+ ग्रेड आए, तो गाइस इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में। क्योंकि इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में बेसिकली देखा जाता है कि बच्चे ने क्या लिखा है, किस पॉइंट पे लिखा है, मतलब पॉइंट वाइज, क्लियर, कंसाइज। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा भर दिए और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम लिख दिया। तो अपने पेपर के पैटर्न एनालाइज करके देख लेना गाइस इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन कैसा लिखना है। बाकी मैं जैसा करता था, मैं तो भाई ChatGPT को बोल देता था कि हाँ मुझे ये बता दे, मैं उनसे पढ़ के ChatGPT अपने लैंग्वेज में। तो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ना बेसिकली वो ये चाहते हैं ना बच्चे अपने लैंग्वेज में लिखे। बाकी टीचर तुम्हें जो पढ़ाएंगे क्लास में बेसिक्स कर लेना, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन आसान है। बाकी जो मैं चैनल बोल रहा हूँ फॉर्स को फॉलो कर सकते हो उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक। गाइस अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट 4 की, BEEE। अब जो BEEE है ना गाइस, ये पूरा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे बेस्ड होता है। लाइक अगर हम बल्ब यूज़ कर रहे हैं, किरचॉफ लॉ हो गया, KCL KVL हो गया, ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो गाइस BEEE ना थोड़ा ट्रिकी आ सकता है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल थोड़े ईजी होते हैं
इसके जो थ्योरेटिकल है थोड़े इजी होते हैं, लेकिन पेपर पैटर्न में कुछ भी नहीं कर सकता, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बी ट्रिपल ई के लिए अगर आपको चैनल फॉलो करना है तो बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, मॉडरेट हो, इंजीनियरिंग की पाठशाला सबसे बेस्ट चैनल है गाइस, अगर आपको बी ट्रिपल ई फॉलो करना है तो। हाँ, इनकी वीडियो थोड़ी डिटेल में होती है, बट न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल सारे चीज़ आपको क्लियर कर देंगे। तो ऑफकोर्स गाइस इसको आप फॉलो कर सकते हो। और बी ट्रिपल ई में मेरा एक टिप ये जरूर रहेगा ना कि आप जो डायग्राम बना रहे हो न्यूमेरिकल के लिए, केसीएल होगा, केवीएल होगा, उनके डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना। लाइक अगर आप मिड सेमेस्टर दे रहे हो ना तो उसमें तो बहुत ईजी आएगा, लेकिन सुपर पोजिशन पूछ देगा, केसीएल केवीएल पूछ देगा, तो बहुत ईजी हो जाता है वो चीज़। लेकिन इन सेमेस्टर में हो सकता है थोड़ा ट्रांसफार्मर हो गया, उसके जो कंपोनेंट्स हो गए, वर्किंग हो गई, ये सब आपको क्लियर वे में लिखना होगा। ये आपको दूसरे बच्चों के कंपैरेटिव में बहुत आगे बढ़ा। अब हम बात करते हैं हमारे 5th सब्जेक्ट की, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। गाइस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स तुमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। मुझे ये चीज़ है ना, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बनाने में तुम्हें मज़ा आ रहा है कि नहीं? गाइस मुझे तो बहुत मज़ा आता था, लेकिन मेरे मार्क्स जितना मज़ा आता था उससे बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि मेरा जो एंड सेमेस्टर था उसमें मैं गुड ओवर कर दिया था। बट तुम ऐसा मत करना गाइस, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बहुत हार्डेस्ट सब्जेक्ट है। मैं इसलिए हार्डेस्ट बोल रहा हूँ ना गाइस, क्योंकि सच में इसके जो पेपर पैटर्न होते हैं ना वो कुछ भी हो सकते हैं। और ऊपर से तुम्हें डायग्राम बनाना है, पेंसिल वर्क का ध्यान रखना है, स्केल का ध्यान रखना है, पॉइंट्स, डायग्राम, हाईलाइट से बहुत चीज़ मैटर करता है गाइस। अगर आप चाहते हो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में डिटेल वीडियो बनाऊँ तो ऑफकोर्स आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी गाइस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए यूट्यूब चैनल जो मैं कहूँगा फॉलो करूँ। अगर आप क्लास में थोड़े पढ़े हो और आपके पास थोड़े कम समय है तो ऑफकोर्स गाइस आप मानस पाटनिक का वीडियोस देख सकते हो। ये बहुत डिटेल में 3D विजुअलाइज करके तुम्हें बताते हैं, जो काफ़ी ईजी हो जाता है। बाकी गाइस अगर तुम्हारे पास समय है, तुम थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टिकलेस अकेडमी को फॉलो कर सकते हो। ये थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं गाइस, बट मैं इतना बोल सकता हूँ, अगर आपने इनकी वीडियोस देख लेना तो ऑफकोर्स आपको ईजी में अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस मानस पाटनिक का वीडियोस भी देख सकते हो, आप टिकलेस अकेडमी का भी देख सकते हो। लेकिन याद रखना, ईजी में जो चीज़ मेन होता है वो होता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, दूसरा पेंसिल वर्क, तीसरा क्लैरिटी। पेपर में जब तुम डायग्राम बनाओगे ना तो पूरा क्लियर बनाना। और गाइस अभी तो तुम्हें नहीं बताया जाएगा, लेकिन इंजीनियरिंग में 2 पार्ट होते हैं, थ्योरेटिकल और एक तुम्हारा ये पेंसिल वर्क डायग्राम बेस्ड। तो गाइस जो थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं लाइक कैड, ऑटो कैड, ठीक है, इस पर थोड़ा तुम ध्यान देना ताकि तुम्हारे बैक ना आए। उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना गाइस। अगर कोई वीडियोस कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है ऑफकोर्स उसको आप यूट्यूब पे स्पेसिफिक सर्च कर सकते हो। बाकी गाइस टिकलेस अकेडमी को ऑफकोर्स आप फॉलो कर सकते हो, मानस पाटनिक को फॉलो कर सकते हो। लेकिन मेरा प्रेशर ऐसा ये रहेगा ना, क्लास में आप जितना हो सके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग को प्रैक्टिस करो क्लास में ही, क्योंकि वहाँ जब टीचर तुम्हें पढ़ाएंगे, अगर अच्छे टीचर हैं तुम्हें समझ में आ रहा तो वहीं प्रैक्टिस कर लेना, ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर तुम्हारे वहीं हो जाए। क्योंकि अगर तुम रूम पे बैठ के बनाने जाओगे एग्जाम के कुछ दिन पहले तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ज़्यादा उन्हें सब्जेक्ट कुछ समझ नहीं आएगा, तुम पैनिक कर जाओगे। इसलिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की जो शीट है ना उसको बहुत शिद्दत से और क्लैरिटी, पेंसिल वर्क का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इस पर बहुत 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 ज़्यादा बच्चों के बैक आते हैं। तुम्हारा बैक ना, ये चीज़ का ध्यान रखना। बाकी मिड सेमेस्टर में गाइस तो बहुत इजी आ जाते हैं, लाइक लाइंस वगैरह पे आ गया, तुम्हारा पेंटागन, एक्लिप्स, ये सब पे आ गया, तो उसमें बहुत आसान रहते हैं, उतना पेंसिल वर्क पे ध्यान नहीं देते। लेकिन इन सेमेस्टर में बहुत ध्यान देते हैं तुम्हारे थ्योरेटिकल पार्ट पे भी और तुम्हारे पेंसिल पार्ट पे भी। तो गाइस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना। अब हम बात करते हैं ग्रुप बी वालों के लिए। जैसे मैंने ग्रुप ए वालों के लिए बता दिया, अब ग्रुप बी जिनके इंजीनियरिंग फिजिक्स है। अब मैं बताता हूँ इंजीनियरिंग फिजिक्स है, इस पर न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों होते हैं। तो गाइस जो थ्योरेटिकल होते हैं वो थोड़ा आसान होता है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बहुत बच्चों को आता है, बहुत को नहीं आता है। और इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा है नहीं चैनल, लेकिन हाँ एक चैनल है RGPP ऑफिशियल। ऑफकोर्स गाइस आप वहाँ से पढ़ सकते हो। RGPP के नोट्स वगैरह जो भी है मैं अपने व्हाट्सअप कम्युनिटी में डाल देता हूँ, वहाँ से आप देख लेना। बाकी गाइस इंजीनियरिंग फिजिक्स को ना बहुत मज़ेदार से पढ़ना, लैब वगैरह में जा रहे हो तो आराम से समझना, न्यूटन्स लॉ वगैरह, कुछ और भी रिएक्शन थे मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना गाइस। इस पे आप स्कोर कर सकते हो अच्छे मार्क्स, लेकिन हाँ टाइम का जरूर ध्यान रखना। मेरे में क्या हुआ था गाइस, इन सेमेस्टर में मेरे एक क्वेश्चन छूट गए थे, मेरे पास टाइम ही नहीं था और बहुत डिटेल में हर टॉपिक को मैं लिख रहा था। क्योंकि गाइस तुम खुद समझो, एक क्वेश्चन के 3 सब क्वेश्चन और 3 सब क्वेश्चन मिला के सिर्फ 7 नंबर के मार्क्स बन रहे हैं, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए कंसाइज वे में ही लिख। अब गाइस सेकंड जो सब्जेक्ट है ग्रुप बी वालों के लिए वो है BME, मतलब मैकेनिकल, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो गाइस इसके लिए ना आप ये चैनल फॉलो कर सकते हो, इंजीनियरिंग फड्डा। हाँ ये थोड़े से ज़्यादा कंटेंट है, ये बहुत शॉर्ट कंटेंट है गाइस, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी BME का जो पेपर होता है गाइस वो थोड़ा मॉडरेट होता है, थोड़ा रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होता है, आप खुद भी लिख सकते हो। लाइक आप फिजिक्स वगैरह थोड़ा पढ़े हो ना, यील्ड वगैरह और भी यंग मॉडलर्स, ये सब के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं, उन सबको आप देख लेना। बाकी इंजीनियरिंग फंडा चैनल पर फॉलो कर सकते हो।
ये इजी में पढ़ाया गाइस, आराम से आप इसको फॉलो कर सकते। हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है सिविल एंड मैकेनिक्स। तो गाइस सिविल पार्ट जो है वो बहुत इजी है, लेकिन मैकेनिक्स पार्ट उतना ही हार्ड। सिविल पार्ट बहुत इजी लगेगा, लाइक सर्वेइंग वगैरह पढ़ने में बहुत मजा आएगा, लेकिन मैकेनिक्स के पार्ट ना पूरे क्रिटिकल होते हैं। इसके जो पेपर होते हैं थोड़े न्यूमेरिकल होते हैं, थोड़े थ्योरेटिकल होते हैं, मतलब 50-50 का रेशियो रहता है। तो जो न्यूमेरिकल होते हैं वो ईजी लेवल, ईजी टू मॉडरेट ही जाते हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट रहते हैं वो भी ईजी लेवल पे जाते हैं। लेकिन जो मैकेनिक्स का पार्ट आता है वो थोड़ा क्रिटिकल होता है, बहुत सारे बच्चे तो बहुत सारे सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। तो गाइस सिविल में ना बहुत सारे टॉपिक है, तो सिविल को बहुत अच्छे से पढ़ना। मैं तो कहूँगा क्लास में ही इसको कवर कर लेना सिविल को। बाकी अगर आप कोई स्पेसिफिक चैनल फॉलो करना चाहते हो तो एजुकेशन पॉइंट आप फॉलो कर सकते हो गाइस। और अगर कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो ऑल अबाउट इंजीनियरिंग करके है, ये भी पूरा वीडियोस प्रॉपर डाले, इनको भी आप फॉलो कर सकते हो। सिविल थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है गाइस, और सिविल में एक चीज़ याद रखना, सिविल में ना हर चीज़ को डायग्राम से बताना, लेबलिंग हो गया, चाहे तुम रोड का ही बना दो, चाहे तुम ईडीएम वगैरह दिखा रहे हो, कुछ भी ठीक है। मिड सेमेस्टर में तो न्यूमेरिकल बहुत इजी है, तो मिड सेमेस्टर आसान होते हैं, लेकिन 8 सेमेस्टर थोड़े क्रिटिकल हो सकते हैं। तो आप सिविल और मैकेनिक्स काफ़ी अच्छे से पढ़ना, ज़्यादा मत पढ़ना, एक बेसिक पढ़ लेना। या उसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट आता है गाइस वो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर, हाँ भाई कंप्यूटर। तो गाइस बीसीई के लिए ना अगर आपको कुछ चैनल फॉलो करना है तब कोर्स आप फोर्ड विथ हैरी का फॉलो कर लो। लेकिन मैं तो कहूँगा अगर आपको बीसीई, अगर आपके पास टाइम है, अभी अगर आपकी वीडियो देख रहे हो ना, तो राघव सर जो पीडब्ल्यू के हैं उनका सी एक बार पढ़ के देखना। मैंने वहीं से पढ़ा था गाइस, और सच बता रहा हूँ बहुत अच्छे से उन्होंने पाया था। रिकर्जन हो गया, आईफेल्स हो गया, बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया था। और उन्हीं मतलब सी पढ़ लिया था, और जब मैं C++ में मैं स्विच किया था बहुत ईजी लगा था मुझे। तो ऑफकोर्स आप फोर्ड विथ हैरी से पढ़ सकते हो। तो फोर्ड विथ हैरी से पढ़ने का एक फ़ायदा है कि वो प्रॉपर तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, तुम्हें कॉलेज लेवल का पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें सिर्फ कॉलेज लेवल का पढ़ना है तो आप फोर्ड विथ हैरी को फॉलो कर लेना, श्रद्धा दीदी को फॉलो कर लेना सी लैंग्वेज के लिए। लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको कोडिंग अभी से ही करना स्टार्ट कर देना है, तब और आप सी लैंग्वेज राघव सर से पढ़ सकते हो। बाकी गाइस यही थी कंप्लीट वीडियो, जहां मैंने तुम्हारे सारे फंडामेंटल्स डाउट्स तो किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा चैनल फॉलो करना चाहिए ये मैं तुम्हें बता दिया। गाइस मैं एक चीज़ की श्योरिटी दे सकता हूँ, अगर मैंने जो बताया अगर तुम वो फॉलो करते हो ना, तो तुम दूसरे मार्क्स मतलब दूसरे स्टूडेंट से कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे से जीपीए ला सकते हो। फर्स्ट ईयर को ज़्यादा हाइक मत करना, लेकिन फर्स्ट ईयर में से जीपीए अपना एक अच्छा मेंटेन कर लेना, क्योंकि अगर आप से जीपीए मेंटेन नहीं करोगे ना गाइस, तो आपको वैसे ही हटा दिया जाएगा जैसे दिल्ली से कुत्तों को हटा दिया जा रहा है, डॉग्स को हटाया जा रहा है, सॉरी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना गाइस, अपना जीपीए बहुत अच्छे से बना के रखना। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो मैं जीपीए के लिए बना रहा हूँ, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ कि जीपीए को कि ना देखो, एक पॉइंट तो मैंने यहीं कवर कर दिया कि चैनल को क्या फॉलो करना चाहिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो मैं वहाँ शेयर करूँगा, तुम्हारे पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, ये सब के बारे में गाइस। एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, सिलेबस वीडियो सब सारी डली हुई है। ये चैनल तुम्हारे लिए है गाइस, तो चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस, एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, और इंजीनियरिंग लाइफ को, इंजीनियरिंग कैंपस को एक गेम के रूप में आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन बाय, अपना ध्यान रखना, बेस्ट ऑफ लक। आगे तुम मुझे ज़रूर बताना कि अगर तुम्हारे पास कोई सजेशन हो, कंटेंट आइडिया हो,